तो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह वांग जी ने विंग पर एम्पैथी की थी और सिचैन, मास्टरलान और वांग जी ने सब कुछ देखा था जो जो विंग के साथ हुआ था, किस तरह वो पूरे टाइम अलोन था और उसने कितना सब कुछ सफ़र किया था सिर्फ एक तालिस्मान की वजह से। जब एम्पैथी के बारे में विंग के सारे स्टूडेंट्स को पता चलता है तो वो लोग भी विंग से मिलने आते हैं और उससे सॉरी बोलते हैं। विंग कहता है इसमें उन सब की कोई गलती नहीं है। अगर जिन गुआंगयाओ ने वो तालिस्मान बना के उन लोगों के रोप में नहीं लगाया होता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। फिर विंग को कुछ याद आता है और वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने सुना ना कि वेंस एक्ट के साथ क्या हुआ है। वेंस एक्ट अब फाइनली पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत ख़तरनाक वाला कोल्ड हो गया है और उस चक्कर में मेरी वॉइस काफ़ी ख़राब हो गई है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि वॉइस आप लोग को बेकार ना सुनाई दे, मैंने कई बार रिकॉर्डिंग की, बट अगर कहीं फिर भी कोई मतलब थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी तो समझ जाना कोल्ड हुआ है इस चक्कर में। और मेरी जो बुरी आवाज़ आई उसके लिए आई एम सॉरी। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। विंग का क्वेश्चन सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं। विंग कहता है कि मुझे सिर्फ वेंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो वैन क्लान से बिलोंग करता है और उसका जो सेक्ट है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब उसके कोई भी फैमिली मेम्बर मतलब वैन रूहान जो था उसका अंकल था, तो अब उसके कोई भी रिलेटिव्स नहीं बचे हैं सिर्फ सिजुई के अलावा। वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। सिजुई कहता है मदर वो फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो नाइट हंटिंग के लिए गए हुए हैं। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो अपने सारे स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुम लोग मेरी एक बात मानोगे। इस पे सारे स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं। विंग कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, वैंस एक्ट के सारे मेंबर्स बुरे नहीं थे। जिन वैंस एक्ट के मेंबर्स को मैंने बचाया था और उनके साथ में रहा था वो लोग बहुत ही अच्छे थे। और आज भी वैंस एक्ट के जो कुछ मेंबर्स रह गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग एविल हों, इसलिए हर किसी वैन को एक नज़र से मत देखना। जैसे कि शू से लांस एक्ट का मेंबर था पर वो बिल्कुल भी तुम लोगों जैसा नहीं था। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स कहते हैं यस मास्टर लान। विंग मार्शल आर्ट सुनने के बाद लाफ करने लगता है और कहता है अगर अभी यहाँ पर लंजा होता तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती। तो क्यों ना तुम लोग मुझे उससे पहले ही सुजुई विंग को कट करते हुए कहता है आपको मास्टर इंग बुलाएं। विंग अपना सिर हिलाता है और सारे स्टूडेंट्स सिजुई की इस बात से एग्री कर जाते हैं। फिर विंग पूछता है कि अच्छा अब मुझे बताओ कि तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है और तुम लोगों को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इधर फॉरेस्ट में वेंडिंग बहुत सारे फायर स्क्रॉप का पीछा कर रहा था और उन्हें धीरे धीरे मार रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जब वो इतने सालों तक विंग के साथ नहीं था तब तक विंग को कितने सारे ट्रबल्स का सामना करना पड़ा। विंग ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है और जब अब वेंडिंग विंग के साथ था तब भी वेंस ने उसे मारने की कोशिश की। यंग मास्टर लान की दोबारा से मैरिज कराने की कोशिश की। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे अपना ये गुस्सा किसी न किसी पे तो निकालना ही था। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन फायर स्क्रॉप थे। वो उन वीक फायर स्क्रॉप को पकड़ कर उनकी सारी बॉडी अलग कर रहा था, मतलब उनके सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर रहा था। लेकिन उन सारे फायर स्क्रॉप को मारने के बाद भी वेंडिंग को बेटर फील नहीं हुआ। धीरे धीरे एक साल बीत चुके थे। सब लोग फिर से नॉर्मली सेटल हो गए थे और सबके माइंड से वो वैन एक्ट का इंसिडेंट लगभग ख़त्म हो चुका था। वांगजी और विंग ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वांगजी ने विंग को पीछे से टाइटली बैक हग किया हुआ था और विंग ने अपने सर को वांगजी के शोल्डर्स पे रखा हुआ था। उन लोगों के आसपास बहुत सारे बनीस इधर से उधर खेल रहे थे और उनके ऊपर भी जंप कर रहे थे। विंग वांगजी से पूछता है लंजा क्या अब ये हमारे ट्रबल्स का एंड है। वांगजी कहता है मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता बट आई होप कि अब हमारे लाइफ के सारे ट्रबल ख़त्म हो चुके होंगे। विंग कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि अब हमारी आगे की लाइफ एकदम पीसफुल और स्लो हो। वांगजी कहता है मुझे भी आइडिया पसंद आया। विंग कहता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ क्लाउड्स में आया था तो मुझे यहाँ की पीसफुल और स्लो लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और यहाँ के रूल्स मुझे क्रेज़ी कर देते थे। पर अब मैं उन रूल्स को
ब्रेक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे यहाँ की पीसफुल और स्लो लाइफ बहुत पसंद है जब तक कि मैं तुम्हारे आर्म्स में हूँ। तभी उन लोगों को सिजुई की वॉइस दूर से सुनाई देती है, मदर, फादर। विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा, इससे पहले कि वो आ जाए मुझे बताओ, तुमने सिजुई को कब कहा था कि वो मुझे मदर और तुम्हें फादर बोले? वांगजी कहता है, जब मैंने सिजुई को अडॉप्ट किया था उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने उसे मुझे फादर कहने के लिए कहा था, बट जब तुम वापस आए तो सिजुई को मैंने ऐसा कहने से मना कर दिया था और जब भी हम लोग वर्क के लिए बाहर होते थे तब वो मुझे फादर नहीं बुलाता था। विंग कहता है, ठीक है, पर तुमने उसे मुझे मदर कहने के लिए क्यों कहा? तभी उन लोगों को सिजुई की वॉइस फिर से सुनाई देती है। सिजुई कहता है, मदर, ये आपका फॉल्ट है। ये कहने के बाद सिजुई, जिनलिंग और चिंगई तीनों उन दोनों को बो करते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। विंग पूछता है, और ये तुम कैसे कह सकते हो? सिजुई कहता है, इजी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फादर घर में पैसे लेके आते हैं और मदर फूड लेके। जब मैं छोटा था तो मुझे याद था कि आप जब भी मार्केट से आते थे तो हमेशा फूड लेकर आते थे और मैंने हमेशा फादरलान को मनी पे करते हुए देखा है। मतलब वाह, क्या लॉजिक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लॉजिक को मैं क्या कहूँ, गुड लॉजिक कहूँ या, चलो खैर उस बारे में बात ही नहीं करनी। तभी विंग जिनलिंग की तरफ देखता है जो थोड़ा वरी लग रहा था। विंग उससे पूछता है, क्या हुआ? जिनलिंग पूछता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे तुम थोड़े से वरी लग रहे हो, क्या हो गया? जिनलिंग के चीक्स रेड हो जाते हैं और वो कहता है, वेल, जब इस मॉर्निंग मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझसे अंकल ने कहा कि, और ये कहने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। विंग इम्पेशेंटली पूछता है, क्या? जिनलिंग कहता है, क्या आपने चीफ कल्टीवेटर के बारे में सुना है कि वो अभी क्या कर रहे हैं? विंग वरीड होते हुए पूछता है, क्या ब्रदर के साथ कुछ हो गया है? वो ठीक तो है ना? जिनलिंग कहता है, नो नो नो, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आपको इस तरह वरीड करने के लिए आई एम सॉरी। वो तो बस अंकल जियांग मुझसे ये कह रहे थे कि आज वो चीफ कल्टीवेटर सिचैन और वैनिंग फिर से नाइट हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। विंग कहता है, ओह अच्छा, पर ऐसा नहीं लगता कि ब्रदर सिचैन, जियांग चैंग और वैनिंग कुछ ज़्यादा ही नाइट हंटिंग पे जा रहे हैं? जिनलिंग कहता है, हाँ, और उनकी वैनिंग के साथ नाइट हंटिंग पे जाने वाली बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। विंग पूछता है, क्यों? जिनलिंग कहता है, क्योंकि वैनिंग जेन सेक्ट के कुछ जूनियर स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें हंटिंग करना सिखा रहे हैं। विंग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अच्छा ऐसा क्या? पर क्या उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है? ये सुनते ही विंग को ऐसा फील होता है जैसे कि वांगजी ने उससे टाइटली हग कर लिया। वो समझ जाता है कि वांगजी उससे कुछ छुपा रहा है। जब वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी के चीक्स हल्के हल्के से रेड हो गए थे। विंग उससे पूछता है, तुम इस बारे में जानते हो ना? तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वांगजी कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें उन लोगों से ही इस बारे में जानना चाहिए। विंग ये सुन के एकदम से स्टॉप हो जाता है और साइड डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, वेरी क्लेवर। ये सब देखने के बाद सिजी पूछता है, मदलान, आप किस बारे में सोच रहे हो? विंग कहता है, वेट, तुमने मुझे मदरलैंड बोलना क्यों स्टार्ट कर दिया? पहले तो तुम मुझे मदर इंग बोला करते थे और तुम मेरे हस्बैंड को अभी भी फादर वांगजी बोलते हो, तो मुझे मदर इंग क्यों नहीं? सिजुई ये सुनने के बाद थोड़ा सा शाय हो जाता है और कहता है, वेल, आपने फादर का सरनेम एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बात मैं सबको बताना चाहता हूँ। विंग ये सुनने के बाद वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, लंजा, तुमने हमारे सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वीट टॉक करना सिखाया है। फिर कुछ टाइम बातें करने के बाद सिजू कहता है कि ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आपका डिनर पर वेट करेंगे। वांगजी कहता है, डोंट वरी, हम लोग वहाँ पर टाइम से आ जाएंगे। उन लोगों के जाने के बाद विंग वांगजी की तरफ देखता है और उससे पूछता है, वेल, मुझे ये बताओ, तुम्हें इस बारे में सब कुछ कब पता चला? वांगजी कहता है, जब हमने उन तालिस्मान के बारे में पता किया था तब मैंने उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए नोटिस किया था। पर अभी कुछ मंथ्स पहले जब मैं तुम्हारे लिए फूड लेने जा रहा था तब मैंने उन दोनों को किस करते हुए देखा। पर अभी तक उन दोनों को भी इस बारे में नहीं पता कि मुझे सब कुछ पता है।
विंग पूछता है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में गॉसिप करने में और उन्हें टीज करने में बहुत मज़ा आता। ये सुनते ही विंग ड्रामेटिकली रिएक्शन देता है और फिर वो वांगजी के लैब पे बैठ जाता है। वांगजी पूछता है कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी वाइफ क्या करने की कोशिश कर रही है? विंग कहता है कि मैं अपने हस्बैंड को किस कर रहा हूँ। विंग वांगजी को किस करने ही वाला होता है, तभी उन लोगों को पीछे से एक काउच की आवाज़ सुनाई देती है। जब विंग टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर जियांग चेंग और लैन सिचन खड़े थे। विंग उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों ना आप लोग भी अपने लिए एक प्लेस ढूंढ लो। पर जैसे ही उसे वांगजी की वॉइस सुनाई देती है, वो तुरंत खुद को नॉर्मल करता है और वांगजी के लैब से उतरते हुए कहता है, वेल ओके, मैं नाइस प्ले करूँगा। और ये कहने के बाद वो उन दोनों की तरफ फिर से देखते हुए कहता है, तो क्या आप दोनों को हमें कुछ बताना है? और क्या अंकल को इस बारे में पता है? लैंसीचन बोलता है, हम लोगों ने जस्ट अभी अंकल को इस बारे में बताया है और यहाँ पर हम लोग तुम्हें भी इस बारे में बताने आए थे, पर लगता है कि तुम लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता है। ये सुनते ही विंग और लंजा दोनों फटाफट से अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आपने अंकल को इस बारे में बता दिया? लांसिचैन हाँ कहता है। विंग कहता है, तो क्यों ना हम चारों लोग कुछ दिनों के लिए क्लाउड से बाहर चलें, इससे पहले कि वो एक्सप्लोड हो जाए। जियांगचेंग कहता है, वैसे मैं अभी तुम दोनों को लोटस पियर जाने के लिए इनवाइट करने वाला था। हम लोग वहाँ पर कुछ दिन, कुछ वीक्स या कुछ मंथ के लिए हॉलीडे बना सकते हैं। पर जब वो वांगजी की तरफ देखता है तो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें लोटस पियर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग किसी और प्लेस पे जाके अपना वैकेशन मना सकते हैं। वांगजी कहता है, नहीं, मुझे लोटस पियर जाने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि विंग मेरे साथ है। तभी उन लोगों को उनके अंकल की वॉइस सुनाई देती है जो उन चारों का नाम लाउडली ले रहे थे। ये सुनते ही चारों अपने अपने शॉट्स निकालते हैं और वहाँ से लोटस पियर के लिए उड़ जाते हैं, आई मीन फ्लाई कर जाते हैं। सिचेन और जियांगचेंग को लग रहा था कि उन्होंने अंकल के साथ ये बैटल जीत लिया है, क्योंकि अब अंकल उन लोगों को इतने आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि लान क्लान में अभी कोई भी नहीं है जो उन सब की जिम्मेदारी एक साथ ले सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मास्लान क्लाउड सिस के मेन गेट के पास जाते हैं और वहाँ के गार्ड से पूछते हैं, क्या तुमने अपने सेक्ट लीडर, जियान सेक्ट लीडर और वांगजी और विंग को देखा है? वो गार्ड्स मास्टरलान को इन्फॉर्म करते हैं कि वो चारों लोग अभी अपने स्वॉर्ड पे फ्लाई करते हुए यहाँ से बाहर गए हैं। ये सुनते ही मास्टरलान कहते हैं, यू आर किडिंग मी? वो लोग इस तरह ये बॉम्ब मेरे पे गिराने के बाद कैसे यहाँ से जा सकते हैं? ये सुनने के बाद वो गार्ड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मास्टरलान क्या आप ठीक हैं? मास्टरलान कहते हैं, हाँ, फॉरगेट इट। अगर मुझे लगता है कि मैं अपने नेफ्यू को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो कि मैं जानता हूँ, तो मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पर तब तक नहीं आने वाले जब तक कि मैं उन दोनों की मैरिज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेता। इसलिए जैसे ही वो चारों यहाँ पर आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। किसने सोचा था कि सिचैन को जियांग चेंग से प्यार हो जाएगा? फिर वो वहाँ से टर्न होकर जाने लगते हैं, पर फिर भी लाउडली कहते हैं, वो दोनों स्कैडी कैट हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इस बारे में मुझे इन्फॉर्म करें तो उन्हें तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि मैं इस सिचुएशन पर रिएक्ट ना करूं। ये सब कहने के बाद मास्टर लांस स्माइल करने लगते हैं। उन्होंने सब कुछ जानबूझ के लाउडली बोला था ताकि ये बात अब हर जगह सबको पता चल सके कि जियांगचेन और लांसेचैन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो लोग चाहकर भी अब कहीं नहीं छुप पाएंगे। मास्टर लांस सोचते हैं, इडियट्स, उन लोगों को क्या लगा था कि वो मुझसे जीत सकते हैं? पर नहीं, अभी उन लोगों को मुझसे जीतने में बहुत टाइम लगेगा। आखिर मैं इतना स्मार्ट जो हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग क्या मुझे एक बार पिंच करोगे? ये मास्टर लान थे, मतलब जब से स्टोरी स्टार्ट हुई है तब से उन्होंने पूरा 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। इतने चेंज हो गए, ओ माय गॉड। फ्रेंड्स, क्या आप लोग मुझे पिंच करोगे? मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मास्टर लान है। जब से स्टोरी स्टार्ट हुई है तब से इन्होंने पूरा 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। खैर, हमारी स्टोरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि मैं अंटिल नेक्स्ट लाइफ का नया जो पार्ट है वो आज अपलोड कर पाऊँगी। वो मैं कल कर दूँगी, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था, और मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे बोलने में। ये वीडियो भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीडियो डेली अपलोड करूँगी, इसलिए। ओके, तो बाय बाय। और गाइस, प्लीज़ अपना ध्यान रखना कि किसी को भी कोल्ड ना हो जाए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोल्ड के चक्कर में। मेरे सिर में भी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा।
तो प्लीज़ सब अपना अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।